जयति जिनो धृति धनुषा विषुमाला भवति योगियो धानाम यद्वा करुणामयीयपि मोह रिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका के तीसरे प्रकरण अनित्य पंचाशत के अपन 15 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 16वें श्लोक से देखते हैं। 16वां श्लोक है, उच्चारण करते हैं। एकदृमे निशिवसन्ति यथा शकुन्ताः प्रातः प्रयान्ति सहसा सकलासु दृक्षु स्थित्वा कुले बत तथान्यकुलानि मृत्वा लोकाः श्रयन्ति विदुषा खलु शोच्यते कः। जिस प्रकार अर्थ है, जिस प्रकार पक्षी रात्रि में किसी एक वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं और फिर सवेरा हो जाने पर वे सहसा सब दिशाओं में चले जाते हैं, खेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी किसी एक कुल में स्थित रहकर पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हुए अन्य कुलों का आश्रय करते हैं। इसीलिए विद्वान मनुष्य इसके लिए कुछ भी शोक नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही शाम होती है, रात होने लगती है, तो जो पक्षी यहाँ वहाँ थे वे पक्षी अपने अपने पेड़ों पर पहुंच जाते हैं, वहां पर रात्रि व्यतीत करते हैं। रात में पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, फिर सुबह होती है, फिर चले जाते हैं। ये अपने स्टोप देश में भी पढ़ा होगा। दिग्देशेभ्यः खगायित संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। यही सेम अर्थ है वहां पर भी कि जो विभिन्न देशों और दिशाओं से आकर के रात्रि में पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही अपने अपने कार्य से दाना पानी चुगने के लिए विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे कहा जा रहा कि रात्रि में किसी वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं, सुबह होता है और सब अपने अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। खेद है उसी प्रकार मनुष्य भी किसी एक कुल में स्थित रहकर पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हुए अन्य कुलों का आश्रय करते हैं। मतलब एक समय था, जैसे पक्षी का रात्रि काल का एक निश्चित समय सीमा अवधि थी, उतने समय तक वह रहा, सुबह हुई चला गया। इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय में भी एक कुल जो हमें मिला हुआ है, इसकी एक मर्यादा है। कितने समय तक हमारी आयु है उतने रहेंगे, उसके बाद अन्य कुल में मतलब दूसरी जगह उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ से मरण होगा, दूसरी जगह जाएंगे। और जब मरण निश्चित है तो विद्वान मनुष्य इसके लिए कुछ भी शोक नहीं करते। उदाहरण पक्षियों का दिया कि पक्षी आते चले जाते हैं, क्या शोक मनाना। इसी प्रकार से ये अपनी जीवन है कि मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है और मृत्यु होने पर जो विज्ञजन हैं, विद्वान पुरुष हैं, वे शोक नहीं करते हैं, क्योंकि यह शाश्वत नियम है। अगला श्लोक है 17वां नंबर श्लोक। दुःख व्याल समाकुलं भववन दुःख व्याल समाकुलं भववनं जाड्यान्धकाराश्रितं तस्मिन् दुर्गति पल्लिपाति कुपथैर्भ्राम्यन्ति सर्वेङ्गिनः तन्मध्ये गुरुवाक्प्रदीपममलं ज्ञानप्रभाभासुरं प्राप्यालोक्य च सत्पथं सुखपथं याति प्रबुद्धो ध्रुवम्। अर्थ है, जो संसार रूपी वन दुख रूप सर्पों से व्याप्त एवं अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण है, उसमें सब प्राणी दुर्गति रूप भीलों की बस्ती की ओर जाने वाले खोटे मार्गों से परिभ्रमण करते हैं। उस संसार वन के बीच में विवेकी पुरुष ज्ञान रूपी ज्योति से दैदीप्यमान निर्मल गुरु के वचन रूप दीपक को पाकर और उससे समीचीन मार्ग को देखकर निश्चय से सुख के स्थान भूत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब हुआ? संसार रूपी वन है,
इस वन में क्या है, दुखों रूप सर्प है और अंधकार, जैसे जंगल हो, घना जंगल, अंधेरा हो जंगल, वो भी अंधेरा और उसमें भी सर्प हो। अब कहां से सर्प दिखेंगे? इसी प्रकार दुख रूपी सर्प, दुख हमें दिखाई देते क्या? नहीं। तो अज्ञान रूपी अंधकार है, जंगल, फिर अंधकार और सर्प। इसी प्रकार संसार रूपी जंगल हो गया और दुखों रूपी सर्प हो गए और अज्ञान रूपी अंधकार। अब उसमें प्राणी दुर्गति रूप भीलों की बस्ती की ओर जाने वाले खोटे मार्ग से परिभ्रमण करते हैं। अब अंधकार में क्या है, जैसे भीलों की ओर मुड़ गया वह व्यक्ति जो जंगल में भटका है, इसी प्रकार ये अज्ञान के कारण जो व्यक्ति है वह कहाँ दुर्गतियां हैं, जो नरक गति आदि की ओर मुड़ रहा है। क्यों? वह अज्ञानी मोह कर रहा है, वह सत्य को समझ नहीं पा रहा है। उस संसार वन के बीच में विवेकी पुरुष ज्ञान रूपी ज्योति से, अब ऐसे समय कि ऐसा संसार वन है, उसमें विवेकी पुरुष जो होता है ज्ञान रूपी ज्योति से गुरु के वचन रूप दीपक को पाकर, गुरु का वचन, गुरु के वचन से ज्ञान रूपी ज्योति निकली, उससे समीचीन मार्ग को देख कर अब सही रास्ता देख लिया। अंधकार है कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में दीपक है गुरु के वचन रूपी। अब उसमें से उस ज्योति से वह सही रास्ता देखते हुए और अपने घर की ओर पहुंच सकता है। ऐसे ही संसार मार्ग में हम भटके हुए हैं, दुख रूपी जो सर्प है वे डस रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार है। ऐसे समय जब गुरु का निर्मल वचन मिल जाता है तो वह कैसे हो गया, ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी ज्योति से दैदीप्यमान गुरु का वचन। गुरु का वचन कैसा है, जिसमें ज्ञान रूपी ज्योति निकलती है। तो जैसे दीपक मिल जाए जंगल में भटके हुए व्यक्ति को, तो दीपक से क्या, दीपक की ज्योति से उसको रास्ता दिख जाएगा। इसी प्रकार इस संसार में भटके हुए अपन लोगों को गुरु के वचन, गुरु के ज्ञान रूपी ज्योति वाले निर्मल वचन जब हमें मिल जाते हैं तो हमें इस संसार की रास्ते दिखती है, हमें दिखता है कि मोक्ष मार्ग ये है। फिर वह व्यक्ति क्या करता है, निश्चय सुख के स्थान भूत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या हुआ यहाँ पर कि एक व्यक्ति जैसे जंगल में भटक गया, जंगल में भी रात्रि का समय है, अंधकार है और दुखों रूपी जो वहां पर सर्प है, मतलब जंगल, अंधकार और सर्प। अब व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऐसे में वह भटक जाता, भीलों की बस्ती की ओर पहुंच जाता, मतलब अपने घर नहीं पहुंचता है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है, उसको दीपक मिल जाए तो रास्ता देख करके वह घर पहुंच सकता है। ऐसी मोह इसमें संसार में, संसार एक जंगल है, दुख सर्पों की, जैसे सर्प वहां दुख देने वाले, यहाँ पे दुख है, दुख रूपी सर्प है और अज्ञान रूपी अंधकार है। ऐसे में जब गुरु के निर्मल वचन रूप ज्योति सहित दीपक प्राप्त हो जाता है, यानी गुरु के वचन प्राप्त होते हैं, तो यह उन वचनों के प्रकाश से और अपना जो मोक्ष मार्ग है उसको प्रशस्त कर लेता है, मोक्ष की ओर पहुंच जाता है, मोक्ष तक पहुंचता है। इस प्रकार से यह श्लोक है। 18वां श्लोक देखते हैं। यही स्वकर्म कृत काल कलात्र, यही स्वकर्म कृत काल कलात्र जंतु तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात्, मूढ़ास्तथापि मृते स्वजने विधाय, शोकम परम प्रचुर दुःख भुजो भवन्ति। अर्थ है, इस संसार में अपने कर्म के द्वारा जो मरण का समय नियमित किया गया है, उसी समय में ही प्राणी मरण को प्राप्त होता है। वह उससे ना तो पहले मरता है और ना ही पीछे। फिर भी मूर्ख जन अपने किसी संबंधी को मरण प्राप्त होने पर अतिशय शोक करके बहुत दुख के भोगने वाले होते हैं। इस संसार में जो मरण है, मरण क्या है, आयु का, उस पर्याय की आयु का पूर्ण हो जाना मरण है, क्षय हो जाना मरण है आयु का। तो
आयु जो निश्चित है, स्थिति निश्चित है, उस स्थिति पे तो मरेगा व्यक्ति। अब जब आयु निश्चित है, आयु कर्म होता है और उसके बाद पर्याय बदलना निश्चित है, तो ऐसे में ना तो वह पहले मर सकता है, ना बाद में मर सकता है। आयु के क्षय होने पर ही मरण होगा। फिर भी मूर्ख जन अपने संबंधी के मरण को प्राप्त होने पर, अब जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने संबंधी का मरण हुआ तो वह रोने धोने शोक मनाने लगता है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा कि ना तो पहले ना बाद में, जो निश्चित समय है उसी पर मरता है। कैसे मरता है? यहाँ पर क्या कहा गया, प्राणी मरण को आयु, अपने कर्म के द्वारा जो मरण का समय निश्चित है ना, जितनी आयु है उस आयु के क्षय होने पर ही उसका मरण होता है, उससे पहले या बाद में नहीं। ना तो कोई बढ़ा सकता है, मणिमंत्र तंत्र बहु हुई, और जब तक कि उसका आयु कर्म शेष है तब तक वह मरता भी नहीं है। अब आयु कर्म के शेष में जरूर इतना समझना चाहिए कि अपने ये यहाँ पर उपदेशात्मक भावनात्मक बात की जा रही है और सैद्धांतिक दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। सिद्धांत में क्या होता है कि सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति की आयु का क्षय हो सकता है, पहले बढ़ तो नहीं सकती, ये सिद्धांत भी नहीं है, लेकिन क्षय का कैसे होता है कि जो अकाल मरण होता है उसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आयु पहले खत्म हो, कैसे हो सकती है। लेकिन देखो, जब अपन कहते पूरी आयु होने पर ही मरण होता है, ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। कैसे? यानी जो आयु कर्म है, ये आयु कर्म मनुष्य आयु का यही पूर्ण होगा। अकाल मरण भी हो रहा है तो उसका क्या होगा, जितनी आयु थी वो यहीं पे पूर्ण, मतलब उसके निषेक जो है आयु कर्म के, वो यहीं खत्म हो जाएंगे। तो आयु कर्म के पूर्ण होने पर ही मरण होता है, ये बात निश्चित है। लेकिन आयु कर्म की पूर्णता पहले भी हो सकती है। विष खा ले, कोई जहर खा ले, पानी में कूद जाए, डूब जाए, मर जाए, कुएं में कूद के मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इन सब कारणों से आयु की पूर्णता पहले भी हो सकती है। दो बातें बहुत अंतर समझने का है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि मतलब वो तो जब होना तभी मरण होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको भावनात्मक रूप से समझो और सैद्धांतिक रूप से। भावनात्मक इस समझदारी की बात कि आयु कर्म ये सत्य है, आयु कर्म की पूर्णता होने पर ही मरण होता है, लेकिन आयु कर्म की पूर्णता पहले भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि मान के चलो एक्सीडेंट हुआ और उसका उसी समय पूरा आयु कर्म क्या हो गया, क्षय हो गया, पूरा आयु कर्म क्षय हो गया। तो ऐसे हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों दृष्टियों से हमें अभी हम इस बारे में ज्यादा विचार नहीं कर रहे, लेकिन ये सत्य है कि आयु कर्म बढ़ तो नहीं सकता है जो हो गया, लेकिन आयु का अपकर्षण जरूर होता है। अपकर्षण कैसे होता है? आयु का अपकर्षण तो जैसे राजा श्रेणी को देख लो, आयु बांधी ज्यादा और फिर उसका अपकर्षण कर लिया। तो आयु कर्म का ये तो होता है, अपकर्षण होता है, और उस पर्याय में भी होता है जो पर्याय चल रही। इसीलिए आचार्य कुंद जैसे महाराज को लिखना पड़ा कि विष खाने से, रक्त के क्षय से, वेदना से, भय से, इन सब चीजों से, पर्वत की चोटी से गिर जाने से किसी व्यक्ति की आयु का क्षय पहले हो सकता है और होता है, उसमें कोई विकल्प करने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही अर्थ अपन को समझना है कि आयु की पूर्णता पर ही मरण होता है, लेकिन आयु की पूर्णता पहले भी हो सकती है किन्हीं विशेष कारणों से। अगला श्लोक 19वां नंबर। वृक्षाद वृक्ष विवाण्डजा मधुलिहा पुष्पाश्च पुष्पमु यथा जीवायान्ति भवाद् भवान्तरमिहा श्रान्तं तथा संसृतौ तज्जातेऽथ वा नहि मोदं शोकं न कस्मिन्नपि प्रायः प्रारभते दिगममतिमा नस्थैर्यमित्यङ्गिना। अर्थ है, जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के ऊपर तथा
भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ संसार में जीव निरंतर एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से प्राणियों की अस्थिरता को जानकर प्रायः करके किसी इष्ट संबंधी के जन्म लेने पर हर्ष की प्राप्त नहीं होता और उसके मरने पर सुख को भी प्राप्त नहीं करते। देखो, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उदाहरण से समझाया जा रहा है कि पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। जो भौरे होते हैं कभी इस फूल पर बैठते हैं, कभी उस फूल पर, पुष्प यानी फूल, तो इस पर उस पर, इस प्रकार से पुष्प कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ संसार में जीव निरंतर एक पर्याय से कभी मनुष्य बनता, कभी त्रियंच बनता, कभी कुछ कर्म के अनुसार जाता रहता है। तो ये जो आवागमन है संसार दशा में चलता रहता है, पर्याय बदलना चलता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य प्राणियों की अस्थिरता, जो पर्याय अस्थिर है वो बदलेगी, ऐसा समझ करके जब किसी का जन्म होता है तो हर्ष नहीं मनाते और मरण होता है तो शोक भी नहीं करते। दोनों में हर्ष मतलब उस समय खुशी नहीं मनाते, मरण के समय दुख नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये संयोग है, एक पर्याय है, वियोग होगा वो भी एक पर्याय है, उस समय की स्थिति है। तो बुद्धिमान पुरुष जन्म होने पर किसी के अपने इष्ट संबंधी के हर्ष नहीं मनाते हैं और मरण होने पर उसका दुख भी नहीं मनाते, शोक नहीं मनाते हैं। यहाँ से अपन को ये देखना है, उदाहरण से समझना है कि जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ चले जाते, किसको क्या फर्क पड़ता है, नेचुरल चीज है। अपन इसको क्या कहेंगे, कोई क्या भैया इस पेड़ से उस पेड़ पर पक्षी चला गया, क्यों चला गया भाई, इस पे ही रहना चाहिए। नहीं तो आप मुंह बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति भी कह दे अरे पक्षी है एक से दूसरे पे जाते रहते हैं, सामान्य बात है, प्राकृतिक चीज है। भौर आई फूल से दूसरे फूल पर बैठता, सामान्य चीज। अरे भाई इसी तरीके से सामान्य ये भी है कि जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त होता है। तो यही तो हमें स्वीकार करना है कि ये प्राकृतिक चीज है। जो ऐसा स्वीकार करके हर्ष और विषाद नहीं करता है उसे आचार्य कहते हैं वह ज्ञानी है, बुद्धिमान है। अगला एक और श्लोक देखते हैं, 20वां नंबर श्लोक। ब्राह्म्यन कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो नवा मानुष्यम यदि दुष्कुले तदघतः प्राप्तं पुनरनश्यति सज्जातावथ तत्र याति विलयम् गर्भेऽपि जनोमन्यपि द्राग्बाल्येऽपि ततोऽपि नावृशयति प्राप्ते प्रयत्नो वरः। अर्थ है, इस जन्म मरण रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करने वाला जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है अथवा नहीं भी, अर्थात उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। यदि कदाचित वह मनुष्य भाव को प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुल में उत्पन्न होने से उसका वह मनुष्य भाव पापाचरण पूर्वक ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार से उत्तम कुल में भी उत्पन्न हुआ तो भी वहां वह या तो गर्भ में ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है अथवा अल्प अवस्था में शीघ्र मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर यदि आयुष्य की अधिकता में वह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। कितना दुर्लभ है, मतलब धर्म तक पहुंच पाना, धर्म को धारण कर पाना कितना कठिन है। जन्म मरण संसार अथाह है, इसमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति अपन जब जानते हैं कितनी दुर्लभ है। फिर उसमें मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से, त्रस पर्याय में फिर बड़ी कठिनता से मनुष्य पर्याय मिली, उसमें नीच कुल में यदि पैदा होता है तो अपन जानते हैं उनके आचरण कि किस तरीके से कितने तरीके के पाप करते हैं। अब उसमें पापमय जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है, पापाचरण। यदि किसी प्रकार उत्तम कुल भी मिल गया, अब उत्तम कुल में भी अपन देखते हैं कितने लोग हैं जिनको धर्म से लेना देना है, उत्तम कुल बना हुआ है, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि मुनियों को मानने ही नहीं। अब वो मुनि को नहीं मानेंगे तो आहार दान कैसे करेंगे? दान का प्रकरण पिछला था, वो नहीं करते।
उत्तम कुल मिला हुआ है। पर्याय कह रही है कि आप कर सकते हो, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी, कर्म का उदय इतना तीव्र है कि इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि नहीं, उनको मुनि नहीं दिखेगा। कर्म की मार ऐसी है, कर्म की मार ऐसी ही होती है। मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो कहते हैं जिनवाणी न सुहाय। ज्वर हो तो जानियो रुचि सो नीम चढ़ाए, और कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाय। तो तभी फिर ये चीजें नहीं सुहाती। तो उत्तम कुल भी मिल गया, उसके बाद धर्म कर ले, इसके लिए भी पुण्य की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना, प्राप्त हुआ तो कभी गर्भ में ही मर जाता है। उत्तम कुल में आया था, जन्म लिया, लेकिन गर्भ में ही चला गया। फिर जन्म लेते, कई लोग जन्म हो रहा है मर जाते हैं जन्म के समय। फिर कोई बच्चे ही बचपने में मर गया, जवानी में चला गया, तो वह भी धर्म नहीं कर पाया। इसलिए धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। फिर यदि आयुष की अधिकता में धर्म प्राप्त हो जाए तो फिर भैया उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। हो गया, मिल गया है, तो फिर अच्छा प्रयास पुरुषार्थ करें ताकि उससे कल्याण हो सके, क्योंकि इतनी दुर्लभता पूर्वक मिला है। और व्यक्ति कब, जब उसकी दुर्लभता समझ में आती है तो उसका आदर होता है। दुर्लभता समझ में आती है तो उसके प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है। इस प्रकार से इस जो बहुत ही मुश्किल दुर्लभ मनुष्य पर्याय उत्तम कुल है, इसमें अपन को धर्माचरण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेष ये सब अनित्य भी है। हम अनित्यता से गुजरे हैं। कई बार जन्म नहीं ले पाए, गर्भ में मर गए, जन्म लेते मरे, बचपने में मरे। और आज यदि हमारे पास आयु है, आचार्य कहते हैं आयु की अधिकता में धर्म है, अभी है, तो धर्म कर लेना